हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल माँ जानकी आर्ट्स क्लासेस बाय मुकेश सर में। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्रैश कोर्स। आइए थोड़ा क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। क्रैश कोर्स जो आ रहा है मेरा 4 तारीख का न्यू बैच आ रहा है। क्रैश कोर्स का 4 अक्टूबर से स्टार्टिंग होगा। जो माँ धमाका ऑफर के साथ आपको 3,999 रुपया को 3,999 रुपया में आपको ऑल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जिसमें 80% मार्क्स की गारंटी लिया जाता है बाबू। 80% मार्क्स की गारंटी। विगत वर्षों जो मेरा छात्र है जो 436 हाईएस्ट था, अब की बार आप लोगों की बारी है। अब की बार फिर 400 पार। अब की बार फिर 400 पार। 3,999 रुपया का बैच है। जल्दी करें, ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए है। चलिए, आज जो 12th का एग्जाम हुआ है, मासिक टेस्ट जो गवर्नमेंट द्वारा लिया गया, उस पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, वो आप जो क्लास 12 का मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ है, कक्षा 12 का मासिक परीक्षा, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। आज इसके क्वेश्चन का हम व्याख्या करेंगे और सभी बच्चों को यहाँ से जो जितना आंसर है आप मिला लीजिएगा। तो एग्जाम जितना बच्चे दिए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं हुआ। आइए, आज का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, जो टेस्ट लिया गया था सरकार के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल में, उस सभी क्वेश्चनों का हम व्याख्या करेंगे। फर्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? वह क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? तो इसका आंसर होगा हुआ बी नंबर आंसर होगा। इसका आंसर जो है प्रधानमंत्री होगा। जो मुख्य कार्यपालिका जो होता है प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र जो कार्यपालिका होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसका आंसर जो होगा बाबू बी नंबर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है हुआ? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। तो वह लोकसभा से थोड़ा देख लेते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी रखी गई है। तो जो लोकसभा है, लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए हुआ सदस्य को 25 वर्ष, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। वो किसी भी लाभ के पद पे ना हो। जो राज्यसभा है, राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों का कितना वर्ष उम्र होना चाहिए? तो राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों को 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष। प्रधानमंत्री का चुनाव लोकसभा राज्यसभा से दोनों होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जो प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुने गए वो कितने वर्ष की आयु में चुनाव लड़े होंगे, न्यूनतम उम्र की संख्या कितनी होगी? तो हुआ 30 वर्ष। और जो लोकसभा से है तो उसका जो न्यूनतम उम्र कितना है? तो उसका हुआ 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, राष्ट्रपति। तो वह राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कितना न्यूनतम उम्र सीमा रखी गई है? तो वो 35 वर्ष रखा गया। कितना वर्ष? राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो 35 वर्ष रखी गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए वो जो मेरा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं या मनोनीत करते हैं? तब वह जो इसका आंसर होगा सी नंबर होगा। 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनीत करते हैं? तो वो 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा राज्यपाल, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो जो राज्यपाल से ऊपर होंगे वही ना करेंगे। तो राज्यपाल से ऊपर कौन है? तो वह देखिए इसका जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रपति होता है। जो राज्यपाल इनको राष्ट्रपति राज्यपाल को मनोनीत करते हैं या नियुक्ति करते हैं। इसमें इनके प्रसाद पर्यंत पे राज्यपाल रह सकते हैं। प्रसाद पर्यंत पे राज्यपाल रह सकते हैं। अगर राज्य में कोई भी गतिविधि ऐसा होता है जिससे दंगा हो या राज्य में किसी प्रकार के आंदोलन स्टार्ट हो जाए, तो उस स्थिति में राज्यपाल को राष्ट्रपति उनके पद से हटा सकते हैं।
जो याद है कि एक क्वेश्चन और है, उपराष्ट्रपति 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 राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलिए बाबू हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होता है बुआ? राज्यसभा के सभापति कौन होता है? हमारा ऑप्शन के अनुसार जो आंसर होगा, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है बुआ? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? आप लोग भी आंसर देने की कोशिश करिएगा, जैसे हम क्वेश्चन बोलते तो आप लोग आंसर फटाफट दे दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो वो आंसर होगा से 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था। 1953 में प्रथम भाषाई आधार पर जो राज्य बना वो हुआ आंध्र प्रदेश, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एपी भी कह सकते हैं। एपी से अरुणाचल प्रदेश भी होता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश नहीं समझिएगा हुआ, यहाँ पे आंध्र प्रदेश समझिए। क्या समझना है? आंध्र प्रदेश। चलिए वो हम लोग नेक्स्ट 1950 का देख लेते हैं। जो ऑप्शन है 1950 में जो भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? तो बाबू 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। अब प्रथम बार चुनाव कब हुआ? तो 1952 में प्रथम बार चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव तो 1952 में हुआ, ऑफिशियली डेटा के अनुसार 1952 आता है, लेकिन चुनाव स्टार्टिंग कब हुई थी? तो वह 1951 के अक्टूबर मंथ से चुनाव स्टार्टिंग हुई थी, जो जाकर फरवरी तक 1952 में संपन्न हुई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है हुआ? तो राज्यपाल करता है। आइए थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो वो प्रधानमंत्री को लोकसभा से बनेंगे 25 वर्ष, राज्यसभा से बनेंगे 30 वर्ष, और जो राज्यपाल बनेंगे उसका बाबू 35 वर्ष, राष्ट्रपति 35 वर्ष। क्या बाबू? राष्ट्रपति को कितना होगा बुआ? 35 वर्ष। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा है? तो वह इसका आंसर होगा भाग 3। तो देख लीजिए, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, और भाग 3 में क्या है। भाग 1 में राज्यों के संघ के बारे में चर्चा है। जो भाग 2 है वह और नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। और जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार, क्या हुआ? मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार कहां से अनुच्छेद कहां से कहां तक है बाबू? तो मौलिक अधिकार 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से 35। वो भाग 1 से 4। भाग 1 अनुच्छेद कितना से 4 है? तो वह 1 से आर्टिकल 1 से 4 अनुच्छेद। और जो नागरिकता संबंधित है एक भाग 2 के अंतर्गत आता है। ये 5 से 11, 5 से 11। चलिए, भारतीय लोग है उसको कितना मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त है? तब वह उनको भारतीयों को वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 था, वर्तमान में इसे 6 कर दिया गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में कानून के अधिकार में रखा गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए वो आइए, किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, यानी कि किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, अपनाया गया या लागू किया गया। क्वेश्चन सेम है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो वह भारतीय संविधान को 1950 में स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान अंगीकृत 1949 में हुए थे। महात्मा गांधी की मृत्यु 1948 में हुई थी। भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 में हुआ था। तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा। हमें आजादी स्वतंत्रता कब मिला हुआ, स्वतंत्रता स्वतंत्रता कब मिली, तब हुआ 15 अगस्त, क्या हुआ 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ महात्मा 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 गांधी की हत्या कब हुआ तो 2 अक्टूबर, सॉरी हुआ 2 अक्टूबर के नहीं, 30 जनवरी 1948 को इनकी क्या हो गई थी, हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। इनका जन्म हुआ, जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आइए हुआ 49 में भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। क्या किया गया हुआ, अंगीकृत। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 12th के लिए हुआ। और भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, हुआ भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था 1950 में। चारों ऑप्शंस का हम डिस्कशन दे दिए हैं, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा, अपना नोट्स भी तैयार करते रहिएगा, जो आपको एग्जाम के समय बेनिफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया क्या हुआ वर्णित है, तो हुआ इसके ऑप्शंस के अनुसार होगा ए नंबर 368 अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया है। तब हुआ संशोधन की प्रक्रिया लिया कहां से गया, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया से कहा गया है, कहां से लिया गया हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की क्या लिया गया है, प्रक्रिया लिया गया, जो अनुच्छेद कितने के तहत में आता हुआ 368 के तहत आता, आर्टिकल 368 के तहत। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन की क्या करता है, व्यवस्था करता है, तो हुआ अनुच्छेद 352। क्या हुआ, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद कितने के तहत, तो हुआ इसका आंसर होगा ए नंबर 352 के तहत। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है या क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या इस क्वेश्चन के अनुसार है। राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, तो वह राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्षों का है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, हुआ 5 वर्षों का होता है। वही राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो हुआ 6 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है राज्यसभा के कार्यपालिका, तो 6 वर्षों का। लेकिन हाँ, राज्यपाल प्रधान राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे रहते हैं, तो ये राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत के अनुसार रहते हैं, इसे जब चाहे जब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो इनका जो हुआ क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा, क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर होगा कौन सा होगा, हुआ बी नंबर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हुआ राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है।
सरकार के कितने अंग होते हैं बुआ? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितना अंग? तो सरकार का इस क्वेश्चन के अनुसार बी नंबर होगा, 3 अंग होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? क्या वो आप फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो हुआ प्रथम जो राज्य हुआ था वो बिहार, जो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का कार्य किया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो हुआ इसका आंसर होगा ए नंबर होगा राजस्थान। ये कब हुआ था हुआ? तो महात्मा गांधी के डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर कितना हुआ? 1959 महात्मा गांधी का जन्मदिन। चलिए बहुत ही अच्छा। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर नागौर जिला में हुआ सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार से ये है कि आपको ये राइट है कि किसी चीज के बारे में आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनके नियमों को फॉलो करने के बाद। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो वह पिछले हम बता चुके कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इनका आंसर होगा 1952। भारत में प्रथम बार आम चुनाव कब हुआ था? 1952। 1953 में बताई दिए हैं कि प्रथम भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था, जिसको एपी, आंध्र प्रदेश को शॉर्टकट में एपी लिख सकते हैं। 1951 जो है हुआ 1951 में जो चुनाव हुई थी, जो अक्टूबर 1950 से चुनाव स्टार्ट हुआ था, वही जाकर 1952 के फरवरी में कंप्लीट हुआ। तो एक प्रथम बार जो चुनाव होता है ऑफिशियली डेटा के अनुसार इसका आंसर 1952 लिया जाता है। 47 में प्रथम बार, 47 में हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। 47 में हमारा देश 200 ब्रिटिश हुकूमत के से लड़ने के बाद जो हमारा देश 15 अगस्त 1947 का स्वतंत्र हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? वह मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ है 1906 में हुआ है। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ। बंगाल विभाजन 1905 में आई हुआ। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और इसमें कांग्रेस का इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक गरम दल और एक नरम दल। 1919 में मार्लियामेंटो सुधार आया था। 1919 में हुआ मार्लियामेंटो सुधार आया था। इसमें पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। यही जाके आगे चलकर हमारे देश को विभाजित करने में अहम रोल निभाया और ये अंग्रेजों का चाल था। मुस्लिम लीग का स्थापना और पृथक निर्वाचन जो मुस्लिमों के लिए दिया गया था। कौन जानता था कि 40 वर्षों के बाद ये दो चीज भारत को बंटवारा के कगार पे ला देगा? मोहम्मद अली जिन्ना इसी के नेता थे, जो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति हुआ कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन के अनुसार बी नंबर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वह इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम महिला, यहाँ पे खाली हुआ प्रधानमंत्री कौन थी? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो हुआ इंदिरा गांधी थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही? कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो वह सरोजिनी नायडू रही। कौन? सरोजिनी नायडू कांग्रेस की
कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वह कौन? तो वह इसका आंसर होगा सरोजनी नायडू। कौन है हुआ? सरोजनी नायडू। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन पे थोड़ा हम लोग देखते हैं। निम्न में से एक पूर्ण राज्य नहीं, कहने का मतलब इस ऑप्शन के अनुसार ऐसा कौन सा राज्य है जो पूर्ण रूप से वो राज्य नहीं है? तो वो देखिए, आपको असम भी पूर्ण राज्य है, नागालैंड भी पूर्ण है, बिहार भी पूर्ण है। आप लोग कहिएगा दिल्ली भी तो पूर्ण है, लेकिन नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, प्लस भारत का क्या है, राज्य के अंतर्गत भी आता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो गया क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत दिल्ली आता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। निम्न में से कौन एक पूर्ण राज्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा हुआ? डी नंबर, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना किस वर्ष की हुआ? जो हुआ नाटो जो है पश्चिमी देश का सैन्य संगठन का नाम है, जिसका स्थापना अमेरिका ने किया था। इनका जो स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म के होने के बाद शीत युद्ध की से स्टार्टिंग हो गई। शीत युद्ध में दो महाशक्तियां है, सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस ने 1955 में एक चीज बनाते हैं, जिस संधि का नाम है वर्षा जो ये रूस बनाता है, सोवियत संघ रूस। और नाटो का स्थापना करते हैं 1949 में अमेरिका। नाटो का एक नियम है, अगर कोई भी देश जो नाटो में शामिल, अगर कोई भी देश किसी भी देश नाटो के किसी पे देश पे हमला करता तो नाटो के सभी सदस्य मानेंगे वो हमरे ऊपर हमला हुआ है और सभी लोग उसको पीटने जाएंगे। अभी इसका वर्तमान मुद्दा चल रहा है यूक्रेन और रूस। वह यूक्रेन और रूस बेमतलब में नहीं लड़ रहा है कि नाटो में शामिल होने के लिए। यूक्रेन कहता है कि हम नाटो में शामिल होंगे, रूस कहता है कि भाई अगर तू हमारे बगल में नाटो में शामिल हो जाएगा तो ये गलत बात है। इसलिए इस दोनों के बीच में युद्ध फंसी है। इसीलिए कहता है इस युद्ध से समझ जाए कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति चढ़ाए तो नहीं चढ़ना है। यूक्रेन अमेरिका के कहने पर तो लड़ाई ठान लिया, लेकिन अमेरिका से कोई मदद मिल नहीं रहा और रूस से बेचारा पिटा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे जो है अपना प्रैक्टिकल मुद्दा है रहने दीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वह विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन है। कहाँ पे हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन फंस जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका जो हुआ आंसर होगा लॉर्ड, यह इसका आंसर होगा बी, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और प्रथम सी राजगोपालाचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है। इसका आंसर यही है। भारत का राजेंद्र प्रसाद को देख रहे हैं आप लोग, राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति। कौन हुआ? राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, जो कहां से ताल्लुक रखते हैं हुआ? बिहार से। हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति दिया था, हम लोगों ने वैल्यू नहीं देता। अदर स्टेट वाला कहता है बिहारी। चलिए भाई बिहारी है निशान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? तो वो इंदिरा गांधी की सरकार थी और प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया। इंदिरा गांधी ऐसी लेडी थी जो चाह लेती थी उन्होंने वो कर दिया। पाकिस्तान के बारे में यहाँ पे थोड़ा, एक पूर्वी पाकिस्तान हुआ, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान को दो भागों में बट गया है, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। सन 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से काट कर एक नया राष्ट्र बना दिया। वो नया राष्ट्र क्या हुआ? बांग्लादेश। क्या हुआ? बांग्लादेश। इंदिरा गांधी वो तानाशाह थी, दूसरे देशों के लिए कभी अपने आप को झुकने नहीं। आगे चलकर इंदिरा गांधी की मृत्यु 1984 में इनके अपने सुरक्षा गार्डों ने गोली चला दी। ये प्रेस वार्ता के लिए जा रही थी, उसी मौनी का समय था, गोली चला। चलिए वो नेक्स्ट देखते हैं। पंचायती राज्य का सर्वोच्च संस्था क्या है? पंचायती राज्य का सर्वोच्च संस्था क्या है? तो वो इसका आंसर जो होगा, पंचायती राज्य का सर्वोच्च संस्था है बी। इसका आंसर होगा जिला परिषद। क्या होगा हुआ? जिला परिषद आंसर होगा। पंचायती राज्य का सर्वोच्च संस्था क्या है? तो जिला परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो वह भारतीय संसद का उच्च सदन जो है, उच्च सदन होगा वह राज्यसभा होगा, निम्न सदन लोकसभा होगा, और विधानसभा और विधान परिषद ये आ जाते हैं राज्य में। जो बिहार में दोनों है, बिहार जो स्टेट है ये दोनों है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और ये हो गया उच्च सदन, ये हो गया निम्न सदन। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो इसका आंसर होगा ए नंबर राज्यसभा। चलिए वो हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय जो है दिल्ली में। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान तो वो ऑप्शन अनुसार हम लोग देखेंगे। ए मुखिया है, बी सरपंच, डी प्रमुख। वह इसका जो आंसर होगा सी नंबर। क्या है? प्रमुख। क्या है? तो पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। पंचायत समिति को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि पंचायत समिति जो अपने दल के नेता प्रमुख को वोटिंग करता है, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं प्रमुख। हम लोग प्रमुख को वोट नहीं करते, हम लोग प्रधानमंत्री को वोट नहीं करते, राष्ट्रपति को वोट नहीं करते, मुख्यमंत्री को वोट नहीं करते। हम लोग एमपी को वोट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद कहा जाता है, जिनका चुनाव फिलहाल में अभी होने वाला है। आगामी 2024 लोकसभा का चुनाव होने वाला है। लोकसभा से जो सदस्य चुने जाएंगे उसको हम लोग सांसद महोदय कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्टकट में एमपी। जो प्रधानमंत्री को चुनते हैं वो अपने दल को नेता का चुनते हैं। प्रधानमंत्री किस चुनाव से चुने जाते हैं? तो प्रधानमंत्री जो चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए वो नेक्स्ट देखते हैं। नगर निगम का प्रधान कौन होता है? नगर निगम का प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम किसी चीज का प्रधान वही न होता है जो सबसे मेन व्यक्ति होता है या सबसे बड़े पोस्ट होता है। तो नगर निगम का हो जाता है हुआ मेयर साहब। जैसे पंचायत का हो जाएगा मुखिया, वैसे हो जाता है नगर निगम है ना, तो वह नगर निगम में मुखिया नहीं चलता है, यहाँ पे मेयर चलता है। और यहाँ पे छोटे पद के लिए मेयर से छोटे होते हैं वार्ड पार्षद होते हैं, और वार्ड पार्षद के जो नेता है वो मेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में वैक्स मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वैक्स मताधिकार की उम्र सीमा कितना है? तो वह वर्तमान में 18 वर्ष है। पहले ये जो था वह 21 वर्षों का था, इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो वह जो इसका आंसर होगा कितना? 18 वर्ष होगा।
तो वह आप लोगों का 31 क्वेश्चन का डिस्कशन मिल गया है। आने वाले समय आपको प्रत्येक लेसन का चैप्टर बाय चैप्टर VVI क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।